गॉडेड ट्रू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा को। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सूर्य पूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी वैभव लक्ष्मी स्वरूपिणी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे माँ गजलक्ष्मी, आप अपने भक्तों की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों के। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम सा बन गया था। जुए, सट्टे, रेस तथा वेश्यागमन जैसे बुरे कर्म की कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए थे। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे, अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत से भिखमंगों के समान उसकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह ईश्वर भक्ति में लीन रहती और प्रार्थना करती कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाएं। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज़ सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्विग्न हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला। देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपक रहा था। आंखों मानो अमृत वर्षा सी कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगंतुक वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गड़सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफ़ी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी, मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए मृदुल स्वर में बोली, महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें।
जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसी मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है, लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठा साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफ़ी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा, तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफ़ी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। कण कण में खुशियों का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में इस वंदना होती थी, लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है, लेकिन तुम चिंता न करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो इसे मैं जरूर करूँगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि में जन कल्याण तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो, उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण आभूषण रखें। सोना न हो तो चांदी का आभूषण रखें। वह भी पास न हो तो रुपए का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहें। श्री यंत्र महालक्ष्मी का प्रिय यंत्र है।
उसे सत्य सत्य नमन करें। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखें। संभव न हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धापूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करो, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करें। प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लें। यह आगे आने वाले शुक्रवार को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दें तथा अक्षत पक्षियों को आहार स्वरूप डालें। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वाले को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुखारविंद से यह वृतांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दें महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो, उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट में दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण किया हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता हुआ महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहले वाली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी न सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उनकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे में उठ बैठी और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण आभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी, सो मंगल सूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर रख छोड़ी थी और पति की निगाहों से उसे बचा रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उसे शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता।
बात बात पर झला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयम रहा। कोई मारपीट तथा क्लेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका काम काज भी जमने लग गया था। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है। माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है। माँ, मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूँगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूँगी। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा जय हो।